इलेक्शन जो 8 फरवरी को हुआ वो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया के ज़रिए विन किया है। तो इलेक्शन के दिनों में कितना मुश्किल था सोशल मीडिया टीम का काम करना? जो आप कह रहे हैं कि डिफिकल्टी ना वो डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक एक्साइटमेंट था, क्योंकि हमने जब ये बल्ला चना था ना हमसे, तो हमने हैशटैग लॉन्च किया था, चैलेंज एक्सेप्टेड। वो खाली हैशटैग नहीं था, वो एक जज्बा था। 5th जनरेशन वॉरियर से लेकर डिजिटल दहशतगर्द, फिर इंतशारी टोला भी कहा गया, अभी जो पीटीआई का सोशल मीडिया उसको साइबर वॉरियर भी कह रहे हैं। तो ये सारा सफ़र आपका कैसा रहा? यार ऐसे कोई भी नाम दे दो, हमें फ़र्क इससे नहीं पड़ता, बिकॉज वी ओन पाकिस्तान। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ये अगर काटेंगे ना यहाँ से, तो यहाँ से ग्रीन निकलेगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जितने लोग हैं मीडिया सोशल मीडिया पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सारे के सारे ज़माने सर्वाइव कर सकते हैं। मार्शल लॉ आता है, जरदारी आता है, ये जो टिकटॉक गवर्नमेंट आता है, जो कुछ हो जाए सब बर्दाश्त कर सकते हैं। वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो किसी और के लिए कर रहे हैं। जब आदर राजा जैसे लोग जो लोग हैं वो पाकिस्तान मुखालफ बातें करते हैं, तो क्या आप सिर्फ उनसे ताल्लुकी का इजहार करते हैं या कि उसको कंडेम भी करते हैं? कोई कुछ भी कहे इस साइड से या उस साइड से, हमें उस पे नहीं जाना। हमारे पास तो हमारा लीडर है इमरान खान, उसके जो टीचिंग्स हैं, उसका जो नज़रिया है, उसका जो सेंस ऑफ ओनरशिप है, हम तो उससे चलते हैं ना। हम देखते हैं कि मोस्टली पीटीआई का तो सोशल मीडिया मुस्बत चीज़ें करता है, लेकिन जब मुखालिफ लोग वो गैर अखलाकी चीज़ें फैलाते हैं या चीज़ें करते हैं, तो आप अपने सोशल मीडिया को कैसे वहाँ पे जवाब देने के कहते हैं? हम जब इंडक्ट करते हैं लोगों को, तो हम ये बेसिकली उनसे एग्री करवाते हैं कि यार देखें, ये हमारी कोई 15 शर्तें हैं, ये 15 वैल्यूज़ हैं, इस पे आप अगर पूरा उतरते हैं तो हम साथ काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया तल्खियां बढ़ा रहा है और कैदियों की रिहाई के लिए वो साजगार माहौल पैदा नहीं कर रहा अपनी पॉलिसी की वजह से। खान साहब कुछ कहते हैं, हम उसको आगे बढ़ा रहे होते हैं, मतलब जो खान साहब कह रहे होते हैं वो ही जा रहा होता है। हमारी इसमें कोई अपनी कोई पॉलिसी इस तरह नहीं है। हम बेसिकली हम चौकीदार हैं उन अकाउंट्स के, कल कोई और होगा। खान साहब ने अभी अडयाला जेल से तहरीक चलाने के बारे में इशारा दिया है, तो उस पर सोशल मीडिया टीम किस हद तक रेडी है? नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद वो नौजवान है जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया लश्कर का सिपा सलार है। इनका तरबियत में सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि एक वाज़ेह नज़रिया भी शामिल है। इनकी टीम को मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, जैसे 5th जनरेशन वॉरियर, कभी डिजिटल दहशतगर्द, कभी इंतशारी टोला और कभी इनको साइबर वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी टीम एक इतना अच्छा मवाद बनाती है जिससे सिर्फ मुखालफिन ही के होश नहीं उड़ते, बल्कि आपने लोग भी हैरान हो जाते हैं कि कैसे ये लोग इतनी महारत से काम करते हैं। तो आज सोशल मीडिया टीम के खिलाफ जो अफवाहें फैलाई जाती हैं उनके बारे में इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जबरान, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम। फैज, आप कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से। पहला सवाल आपकी फील्ड के मुतलका है। वो नौजवान जो पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग के शोबे में कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मशवरा होगा और पाकिस्तान में इसकी सहूलियात और मुस्तकबिल में स्कोप कितना है? अच्छा, मशवरा तो मेरा ये होगा कि जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड है, वो बेसिकली जब आपके फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटिंग अच्छे होते हैं ना, तो आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी कि विंडोज, लिनक्स, मैकिंटॉश और जैसे ये सारे समझ आते हो बहुत अच्छे से, तो आप साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छा कर सकते हो। आपको जो नेटवर्किंग है, जैसे एक फायरवॉल्स होती हैं, फायरवॉल्स, राउटर्स और ये पूरा ये समझ आता है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग अगर बहुत अच्छी समझ आती है, तो आप साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छा कर सकते हो। आपको एआई अगर समझ आता है, बिकॉज ये नई फील्ड है, तो ये साइबर में भी बहुत है, तो एआई आपको समझ आता है, तो उसकी साइबर सिक्योरिटी आपको करने में होगी। तो बताना ये चाह रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी इज अ सेकेंडरी, मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉट द प्राइमरी स्किल। प्राइमरी स्किल इज लर्निंग द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटिंग, कि यार किस तरह काम करता है। जैसे आप ये अगर स्ट्रीम यार्ड पे हैं, तो स्ट्रीम यार्ड किस तरह काम करता है। आप अगर टाइप करते हैं www.google.com, तो ट्रैफिक पहले कहाँ जाता है? पहले मेमोरी में जाता है, फिर आपके क्रोम ब्राउजर में जाता है, फिर वो डीएनएस सर्वर क्या होता है, इस तरह। तो बेसिकली ये फ्लो ऑफ थिंग्स, जैसे हाउ थिंग्स वर्क, तो अगर ये आपको अच्छी तरह समझ आता है, तो आप फिर साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो जिसको भी अगर साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आना है, तो वो सबसे पहले तो जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटिंग है वो सीखे। और दूसरा सवाल आपका था कि पाकिस्तान में क्या सहूलत है? बहुत है, इन बहुत सारे इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं,
साइबर सिक्योरिटी और काफ़ी जगह जहाँ आप नेटवर्क्स वगैरह की जॉब करते हो उसमें साइबर सिक्योरिटी कंपोनेंट आ ही जाता है बिकॉज हर चीज़ जैसे जैसे डेटा आपका जा रहा है डिजिटल हो रहा है उस उतना ही साइबर सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट हो रही है तो आजकल बड़ा स्कोप है इस फील्ड का साइबर सिक्योरिटी का और काफ़ी कंपनीज हैं कंसल्टिंग फर्म्स हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रही है वहाँ पर तो देयर इज स्कोप आउट देयर सही। उसके बाद है जब एक नया बंदा सोशल मीडिया पर आता है या ट्विटर पर आता है, तो उसके लिए आपकी क्या हदायत होगी और उसको किस तरह काम करना चाहिए? श्योर तो यार मैं कोई खुद भी कोई गुरु नहीं हूँ मैं खुद भी अभी भी सीख रहा हूँ तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि यार सोशल मीडिया पे आपकी जो क्रेडिबिलिटी होती है ना दैट्स एवरीथिंग सही है तो सबसे पहले तो जो आप ये देखें कि इतने सारे यूजर्स हैं तो उसमें अपना जो यूनिक मार्क है वो आप किस तरह बनाएंगे राइट तो या तो आप कोई कंटेंट हो जैसे ग्राफिक्स या वीडियो आप अच्छा बनाते हो तो लोग आपको नोटिस करना शुरू करेंगे या फिर आप लिखते इतना अच्छा हो जैसे थ्रेड्स लिखते हो ट्विटर पे या ट्विटर टिकटॉक पे आप छोटा सा 30 सेकेंड्स का व्लॉग बनाते हो दिल से बोलते हो तो आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा रखना है जिससे आपका अपना पर्सनल ब्रांड बने कि यार आप ये बंदा ये ठीक करता है और जो क्रेडिबिलिटी पार्ट है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप लॉजिकली चीज़ों को बताते हैं ना तो उसका बहुत इफेक्ट होता है क्लेम तो कोई कुछ भी कर सकता है राइट बट यू हैव टू हैव सम लॉजिक यू हैव टू हैव सम फैक्ट चेकिंग एंड ऑल दैट बिहाइंड दैट तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जस्ट कभी भी अपनी क्रेडिबिलिटी ना लूज होने दें ठीक है सबसे पहला ये है दूसरा ये कि जब भी कुछ लिखें उसको पढ़ें वापस से कि यार ये मैं कुछ नया ऐड कर रहा हूँ या मैं वही बात कर रहा हूँ जो 6 लोग कर चुके हैं तो उस पर कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन पॉइंट इज के इफ़ यू वांट टू मेक अ मार्क ऑन सोशल मीडिया आई थिंक थोड़ा सा यूनिकनेस आपकी क्या है आप खुद पता करें कि यार मैं या मैं ग्राफिक्स बनाता हूँ या मैं कंटेंट अच्छा लिखता हूँ या मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसमें आपको थोड़ा सा फायदा होगा कि जब भी आप थोड़े से यूनिक होंगे तो पीपल से कि यार देखो इसकी प्रोफाइल पे जाकर देखते हैं कि ये इसने लिखा है आज तो ये है और दिल से लिखें जो लिखना है दिल से लिखें दिल से नहीं आ रहा कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं है कम लिखें लेकिन अच्छा लिखें सही। सोशल मीडिया वाले भी ज़ाहिर इंसान हैं और ये लोग भी सम टाइम मायूस हो जाते हैं, तो फिर कितना मुश्किल होता है इन वॉरियर को दोबारा से एक्टिव करना? ये हम सबकी जो कॉमन जो मंजिल है ना वो ये है कि पाकिस्तान को अच्छा देखना चाहते हैं तो देखें डिसअपॉइंटमेंट्स डिप्रेशन और ये सैडनेस ये दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ तो ये नहीं मैटर करता कि आप कितनी बार गिरते हो मैटर वो करता है कि आप कितनी बार गिर के खड़े होते हो तो आई थिंक हमने तो 3 साल में ये देखा है कि कितनी बार मतलब हम डिसअपॉइंट हुए हैं इम्प्रेस हुए हैं लेकिन फिर खड़े हो जाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी को उठाना पड़ता आई थिंक सब अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं एक दूसरे को देख के खुद ही हो जाते हैं तो इस तरह कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता कि अच्छा भाई आज का प्रोजेक्ट ये है कि आज लोगों को उठाना है आई थिंक सोशल मीडिया इज सच अ कंटेजियस इतना एक वो चीज़ है ना कि आप दूसरों को देखते हो तो आपको उनसे इंस्पिरेशन होता है कि यार डिसअपॉइंट तो वो भी बंदा होगा या वो बंदी होगी आज आज अगर फैसला बहुत खिलाफ आ गया पाकिस्तान के या अफगानिस्तान के लेकिन फिर आप देखते हैं दूसरों को तो फिर आपको खड़े हो जाते हैं कि यार ये बंदा कह रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत एफर्ट होता है इट्स जस्ट कि एक बंदा हिम्मत करता है एक बंदी हिम्मत करती है लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और सोशल मीडिया जैसे आप शुरू में मुझे कह रहे थे कि यार मैं लीड हूँ और वो सारा कुछ ऐसा कुछ नहीं है सोशल मीडिया इज बेसिकली अवाम ठीक है वो तो जैसे ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम लीड करता हो ना तो उसके तो फाइनाइट लोग हैं लेकिन सोशल मीडिया एज अ होल जो जो फिनोमेना है वो तो इट्स मच बिगर देन द ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम राइट तो जो सारा क्रेडिट जो है ना जो सोशल मीडिया के सक्सेस और ये सब कुछ है ये सारा लोगों को जाता है इट्स द क्रेडिट गोज टू एवरी सिंगल पाकिस्तानी हु हैज अ स्मार्टफोन एंड हु इज बेसिकली स्पीकिंग देयर हार्ट आउट ऑन सोशल मीडिया तो ये बेसिकली कह लें जो फिनोमेना है ना वो ये है कि इतने सारे पाकिस्तानी यानी कि 80% और 90% ऑफ पाकिस्तानीज अक्रॉस द वर्ल्ड वो एक ही सोल्यूशन सोच रहे हैं कि बस ये और वो क्यों नहीं सोच रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस खत्म हो अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ खत्म हो रूल ऑफ लॉ आए वापस इमरान खान वापस आए इमरान खान को अपना मैंडेट वापस मिले फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह क्योंकि एवरीबडी इज वेरी
consumed and very much involved in Pakistan right now. इलेक्शन जो 8 फरवरी को हुआ वो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया के ज़रिए ही विन किया है। तो इलेक्शन के दिनों में कितना मुश्किल था सोशल मीडिया टीम का काम करना? क्योंकि इतना ज़्यादा डाटा और डेली बेसिस पर कभी किसी को उठा लेते हैं और फिर टिकट दूसरे बंदे को शिफ्ट करना पड़ता था। उसके अलावा आपको कैसे लग रहा था जब आपकी टीम इतना वायरल और इतना मज़ाहिया वो वीडियोज़ बनाती थी जो निशान की होती थी, तो आपके लिए वो कैसा लम्हा होता था? हाँ, वो वैसे वो भी सारी हम नहीं बनाते थे, तो क्रेडिट वेयर ड्यू। इट्स बेसिकली जो सोशल मीडिया एज अ होल है, वहाँ से आती थी। हम प्रमोट उसको ज़रूर करते थे पीटीआई ऑफिशियल से। तो वो एक था, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि डिफ़िकल्टी ना, वो डिफ़िकल्टी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक एक्साइटमेंट था, क्योंकि हमने जब ये बल्ला छिना था ना हमसे, तो हमने हैशटैग लॉन्च किया था, चैलेंज एक्सेप्टेड। शायद आपको, तो वो बेसिकली वो खाली हैशटैग नहीं था, वो एक जज्बा था कि यार हमें अपने सोशल मीडिया, एक जो लोग हैं ना सोशल मीडिया के, उनको तो दोनों हाथों से सलाम है, क्योंकि उनका जो लॉजिक है, उनका जो बात करने का ढंग है, और बात जो ह्यूमर के ज़रिए पहुंचाने का एक तरीका है, मतलब ऐसा, ये तो बेसिकली अनबीटेबल टीम है। सही है, इसको कोई नहीं हरा सकता, कोई पावरफुल फोर्स कुछ भी हो नहीं हरा सकता इसको इंडिया नहीं हरा सका इतने, अभी आप राष्ट्र लोग, तो यार ये तो कोई नहीं हरा सकता। तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई मुश्किल काम कर रहे हैं। आई थिंक एक्साइटमेंट थी कि यार ये वाला चैलेंज हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम वो आपस से बात कर रहे होते हैं ना, तो हम पूछते हैं कि यार सबसे बड़ा काम हमने अभी तक क्या किया है, तो हमेशा कहते थे कि द बेस्ट इज येट टू कम। तो जब वो बर्थडे वाला सीन हुआ, तो हमने कहा शायद ये है हमारी असल टेस्ट, इसको यू नो करते हैं। तो कभी ऐसा बोझ नहीं फील हुआ है, वाज जस्ट लाइक कि यार जब, क्योंकि सोशल मीडिया क्या है, ये आपका फ़ोन है, ठीक है, आप अभी बैठे हैं इधर, अगर हमारी बफरिंग आ जाए या टेक्निकल ट्रबल हो जाए, आप क्या करेंगे? आप ये उठाएंगे, ठीक है, फ़ोन उठाएंगे, आप इस पे कुछ करना शुरू हो जाएंगे। आप बस का वेट कर रहे हैं, आपने ये उठा लिया, आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब ये आपके साथ होता है, तो वो एक आपको काम नहीं लगता है। यू बेसिकली जब आप अवेलेबल होते हो, आप अपना कंट्रीब्यूशन करते हो, और छोटा 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 कंट्रीब्यूशन करके, मतलब वो बना फिर समंदर ना। वो जैसे एक जो डिफिकल्टी या लेट डाउन जो थी ना, वो उसमें थे कि वो ब्लॉक काफ़ी चीज़ें कर रहे थे। तो हमने वेबसाइट पे पहले डाला insaf.pk पे कैंडिडेट्स का सारा, क्योंकि आप जैसे एनए नंबर डालते थे तो आपको वो मिलता था ना वेबसाइट पे, और बीके पे कैंडिडेट का नाम, उसका सिंबल और व्हाट्सएप चैट, जो लोकल व्हाट्सएप, सही है, इलाके का, हल्के का। तो वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो हमने फिर एक वेबसाइट बनाई pticandidates.com, वो भी उन्होंने ब्लॉक कर दी। फिर हमने गिटहब वर्जन बनाया, जो कि ब्लॉक नहीं हो सकता क्योंकि वो थर्ड पार्टी साइट है। और उसके साथ साथ ही वो खान साहब का फेसबुक पेज, जिस पे वो आप हल्का नंबर पूछते थे उनको मैसेज में, और खान साहब जवाब देते, नाम लेके। वो एक्साइटमेंट भी बहुत थी लोगों को कि खान साहब हमें जवाब दे रहे हैं। खान साहब जवाब दे रहे, मुझे एक बंदे का याद है, वो कहता है कि यार मैंने ना खान साहब से पूरी रात बात की। अच्छा, कैसे? तो वो बता रहा है कि देखो मैं हल्का नंबर पूछते गया, और खान साहब बड़े पेशेंस के साथ उन्होंने सारे हल्कों का मुझे जवाब दिया। तो वो बड़ा ऐसा इधर कह रहे हैं कि एक्साइटमेंट बहुत था कि खान साहब नाम लेके आए, और आपका जैसे फयाज नाम, वो जवाब दे रहे। तो आई थिंक वो सब था। तो वो यार टेक्नोलॉजी हमें नहीं इतना, जैसे ये जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन, हमारे बाद वाली जनरेशन, इनके लिए टेक्नोलॉजी बाएं हाथ का खेल है। इट्स नॉट इवन अ रॉकेट साइंस के, मतलब आपने एक डेटाबेस बनाया है, उसमें सारी ये चीज़ें डाली कि आप ये एन नंबर डालो और आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है। तो वो तो बहुत सिंपल चीज़ें थी। वो जो कर रहे थे ना ब्लॉकिंग, और फिर हमारे जो सर्वर्स है उन पे अटैक वगैरह भी हो रहे थे, तो उसको जैसे टेक्निकली फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ा, क्योंकि वी नीडेड अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। वो जब हमने कर दिया ना, तो हमें इतना भरोसा था कि यार दुनिया में जो सोशल मीडिया के लोग हैं, ये अपने आप ही फैलाएंगे, और सबने ओनरशिप प्रिंट करके अपनी मस्जिदों में ले जा रहे हैं। मतलब बच्चे जो वोट नहीं दे सक रहे, वो पैम्फलेट बांट रहे हैं कि भाई हमारे इलाके का सिंपल ये है, ये अपने insaf.pk से लिया है, ये इमरान खान के पेज से लिया है। तो जो हमारा काम था टेक्निकली वो जैसे हो गया था, बट वी वर ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि यार व्हेन पाकिस्तानीज कम टुगेदर टू डू समथिंग, आई थिंक उनको कोई नहीं हरा सकता। तो वो हुआ, फिर हमने देखा कि वो जीत, और 2/3 मेजोरिटी के साथ जीता है, 180 प्लस सीट्स। और जो व्हाट्सएप चैनल आपने शुरू किए थे वो भी एक बहुत अच्छा था, ना तो वहाँ से इंफॉर्मेशन लीक होती थी किसी की, और हर चीज़ बर वक़्त पहुँच भी रही थी।
हाँ, आई थिंक वो जो फस्तायत की जो आप बात कर रहे हैं ना, कि जैसे आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाओ ना, ग्रुप वर्सेस चैनल, ये एक फर्क है ना। तो ग्रुप में आपका नंबर भी एक्सपोज होता है और जो एडमिन होता है उसका नंबर आपको देखता है। चैनल में ये फायदा है कि ना एडमिन को आपका नंबर देखता है, राइट। तो बेसिकली ये बड़ा एक अच्छा हो गया था, और बड़े सही टाइम पे वो व्हाट्सएप का फीचर आया, बिल्कुल। वरना पता नहीं क्या होंगे। कुछ से कुछ निकाल लेते हैं, लेकिन यार मतलब वो एक बड़ा अच्छा हो गया ना, क्योंकि किसी को कोई और चीज़ डाउनलोड नहीं करनी पड़ी, व्हाट्सएप ऑलरेडी सबके फ़ोन्स में था। बिल्कुल। तो फिफ्थ जनरेशन वॉरियर से लेकर डिजिटल दहशतगर्द, फिर इंतशारी टोला भी कहा गया, अभी जो पीटीआई का सोशल मीडिया उसको साइबर वॉरियर भी कह रहे हैं। तो ये सारा सफर आपका कैसा रहा? यार ऐसे कोई भी नाम दे दो, हमें फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता, बिकॉज़ वी ओन पाकिस्तान। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ये अगर काटेंगे ना यहाँ से, तो यहाँ से ग्रीन निकलेगा। दैट्स हाउ मच पेट्रियटिज्म पीटीआई के सोशल मीडिया वाले, हम सब पूरी दुनिया में जो है एक्टिविस्ट, हमारे पास इतना पैशन है पाकिस्तान का, कि क्यों मतलब 3 साल से क्यों एक इतनी टफ स्ट्रगल में क्यों है, सारे वो लोग हैं। बल्कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जितने लोग हैं मीडिया सोशल मीडिया पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सारे के सारे ज़माने सर्वाइव कर सकते हैं। मार्शल लॉ आ जाए, ज़रदारी आ जाए, ये जो टिकटॉक गवर्नमेंट आ जाए, जो कुछ हो जाए, सब बर्दाश्त कर सकते हैं। वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो किसी और के लिए कर रहे हैं। हमें जैसे ये नहीं फ़िक्र होती कि यार कोई आके हमें कोई ऑनर दे रहा है या कोई बुरा वर्ड है। हमें तो ये पता है कि यार पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान को बोलते हैं। जो नाम दे रहे हैं एक्चुअली वो थोड़ा पीछे हैं, आपस की बात है, वो पाकिस्तान को उस तरह ओन नहीं कर रहे आजकल। वो पाकिस्तान की इतनी नहीं देख रहे जितनी हम देख रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राइट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो ये नहीं देख रहे। तो वो एक अपने सेल्फिश उस पर लगे पड़े। तो उनको ये पूछना चाहिए कि आप होते कौन है ये नाम देने वाले। नाम हम तो बेसिकली वेर पेट्रियट्स, और हम ये बिलीव करते हैं, तो हमें नहीं फर्क पड़ता कि यार आप कोई क्या बोले। या वो इंटरेस्टिंग जरूर लगता है, ह्यूमरस जरूर लगता है कि यार मतलब आप कहाँ से नाम दे रहे हैं भाई, हम पाकिस्तान हम है, ठीक है। आप अब ज्वाइन करें, 80% हम हैं, वो 80% 90% जो भी नंबर आपको देना है, यहाँ पर है पाकिस्तान, आपको कैचअप करना है तो आप यहाँ पर आए। हम हमें ये नहीं लकब दे सकते कि अच्छा भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया। भाई हम वैसे भी करते हैं, इतना बड़ा दुश्मन वो आ रहा है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमने किसी के लिए किया हो, हमने पाकिस्तान के लिए किया ये सब। बिल्कुल। सोशल मीडिया वाले तो रेडी बैठे होते हैं कि आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, तो हमने वो भी देखनी है। हाँ, एक्चुअली पता है क्या, ये जो जनरेशन है ना, इसको फ़याज़ आप ये कहें कि ये बहुत ना फ़ियरलेस जनरेशन है। फ़ियरलेस नॉट कि यार मतलब मार और इस तरह फ़िज़िकल उससे, बट फ़ियरलेस एज़ इन कि यार जो इनके आइडियाज़ है ना, जो इनके दिमाग में है, वो देने से नहीं डरते। ठीक है, हमसे जो अगली जनरेशन्स होंगी वो सिनिकल तो थी कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, ये सब कुछ हो सब कुछ। ये वाली जनरेशन कहती है कि नहीं यार पाकिस्तान का बहुत कुछ हो सकता है और हम ही करेंगे। तो दैट सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ना लोगों में, वो बड़ा स्पेशल है। वो आप नहीं छीन सकते, वो आप नहीं दब सकते। तो मतलब एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की थी एक स्पेस में कि यार ये ना रिले रेस है, कि आप अभी चल रहे हैं सही है, और आप पे बुरा वक्त आता है, आप किसी और को पकड़ा देते हैं टॉर्च, फिर वो भागता है। बुरा वक्त आता है, वो किसी और को पकड़ाता है, लेकिन यार वो रेस खत्म नहीं हो रही जब तक और मेरा तो ये मानना है कि यार जब तक हम जीत नहीं जाते, दैट इज नॉट द एंड। जब तक नहीं आता तब तक व्हाट द चैलेंज रिमेन्स एक्सेप्टेड। जब आदर राजा जैसे लोग जो लोग हैं वो पाकिस्तान मुखालफ बातें करते हैं, तो क्या आप सिर्फ उनसे ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं या कि उसको कंडेम भी करते हैं? ये देखें, वही मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले कि जो पाकिस्तान है ना, वो हमें ऐसा लगता है कि यार हम एक पाकिस्तान के नज़रिए को, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइडियोलॉजी है, उसके साथ खड़े, राइट। तो कोई कुछ भी कहे इस साइड से या उस साइड से, हमें उस पे नहीं जाना। हमारे पास तो हमारा लीडर है इमरान खान, उसके जो टीचिंग्स हैं, उसका जो नज़रिया है, उसका जो सेंस ऑफ ओनरशिप है, हम तो उससे चलते हैं ना। हमारे तो एंटेना अडियाला से कनेक्टेड है आजकल ना। तो कोई एक्स वाई जी कोई कुछ भी कहे, हम तो अपने उस पे चल रहे हैं कि हमारा एक अपना बयानिया है, और वो इमरान खान का बयानिया है, तो हम उस चले। तो
आसपास से कोई करता है, कोई आगे जाता है, कोई पीछे रहता है, कोई हमारे साथ बयानी पे आता है, वो उनकी वेल है, सही है। अ, लेकिन हम एक अपना जो इमरान खान का नजरिया है उस पे चल रहे हैं, और वही पैगाम अपने ऑफिशियल चैनल्स वगैरह के जरिए तक पहुंचाते हैं दुनिया तक। हम देखते हैं कि मोस्टली पीटीआई का तो सोशल मीडिया मुस्बत चीज़ें करता है, लेकिन जब मुखालफ लोग वो गैर अखलाकी चीज़ें फैलाते हैं या चीज़ें करते हैं, तो आप अपने सोशल मीडिया को कैसे वहाँ पे जवाब देने का कहते हैं, क्योंकि गैर अखलाकी चीज़ें तो कर नहीं सकते, तो कैसे उनको जवाब दिया जाए? यार पता नहीं आपके पास ये वेबसाइट चले कि नहीं चले। आप नहीं, आप तो हमारे ना insaf.pk/social media, ये आप टाइप करेंगे ना, तो इसमें ना आपको एक हमारा वो होगा पीटीआई एसएफडी क्रीडो, और हमारा मिशन, और पीटीआई सोशल मीडिया क्या है। हम जब इंडक्ट करते हैं लोगों को, तो हम ये बेसिकली उनसे एग्री करवाते हैं कि यार देखें, ये हमारी कोई 15 शर्तें हैं, ये 15 वैल्यूज़ हैं, इस पे आप अगर पूरा उतरते हैं तो हम साथ काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते। नहीं तो फिर आप कंट्रीब्यूट करें जिस तरह आप कर रहे हैं, लेकिन इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम, ये कोई 15 वो है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि यार वी लीड द वे एंड इनोवेट, वी बिलीव इन टीम वर्क, वी आर इंक्लूसिव, वी नेवर टारगेट पर्सनल लाइव्स ऑफ एनीबॉडी, ये सारा कुछ बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको दिखेंगी। तो ये बेसिकली जब आ रहा होता है कोई बंदा या बंदी, तो उसको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं या कर सकती हैं, लेकिन ये वाली वैल्यू हमें रखनी है। तो वो जो है उसमें किसी को फिर बताने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती। वो गैर अखलाकी जो काम करते हैं उनको हम इग्नोर करते हैं। या तो ये है ना कि कोई बहुत बड़ी वॉइस है उनकी उनकी जैसे सोशल मीडिया प्रेजेंस है, वो मतलब एक नहीं उसको लोग सीरियसली लेते हैं, बिकॉज़ वो जो अपना काम कर रहे होते हैं वो किसी पे बहुत ही मतलब नेगेटिव उसमें कर रहे होते हैं। वो पाकिस्तान जैसे लोगों को दिख जाता है, लोग बड़े स्मार्ट होते हैं। जैसे आपको पता है कि इतने सारे लोग तो प्रोटेस्ट में नहीं आते थे, लेकिन वोटिंग के वक्त 4-5 करोड़ वोट मिला पीटीआई को, राइट? तो जो खामोशी से देख रहे होते हैं, उनको ये सब कुछ समझ आ रहा होता है कि यार कौन पाकिस्तान के लिए बात कर रहा है, कौन सिर्फ इमरान खान के अगेंस्ट बात कर रहा है, या कौन सिर्फ नेगेटिव उसमें बात कर रहे हैं। तो वो लोग खुद जज कर लेते हैं। तो हमें ये होता है कि यार हमें है ना आगे बढ़ना है, सही है। वो बेसिकली हमें खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम थोड़ी स्पीड में आगे निकल जाते हैं ताकि वो हमारी टांग को नहीं। क्या आपको पार्टी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है? और सोशल मीडिया के जो रूल्स वायलेशंस करते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? चलो पहला सेकंड वाले का जवाब देता हूँ। देखिए, एक हमारा एक ईमेल एड्रेस है abuse@insaf.pk। तो उसमें कभी कंप्लेंट आती है तो हम शो कॉज नोटिस देते हैं, फिर वहाँ से लोग सस्पेंड भी हो। तो ये तो एक इंटरनल सिस्टम है, एक डिसेबिलिटी कमेटी भी है। तो ये बेसिकली एक इंटरनल प्रोसेस है अकाउंटेबिलिटी का। दूसरा जो आपको आप पूछा कि पार्टी की आदत है, पूरा वो है यार दिलों के हाल तो कोई नहीं जानता, राइट? तो जब तक इमरान खान ने चूज़ किए हुए हैं लोग, तब तक वो हैं क़यादत, ठीक है। और जिस दिन इमरान खान किसी को डिसोन कर देते हैं, तो फिर हम भी को अनफॉलो कर देते हैं, उससे फिर नाता हमारा टूट जाता है। तो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो इट्स बेसिकली इमरान खान अमानत, ये जो सोशल मीडिया है, तो उस पे उसको हम पूरे अमानत में वी वांट टू लिव अप टू दैट। अच्छा, इससे आगे हमारे 2 सवाल है जो पीटीआई सोशल मीडिया टीम के खिलाफ अफ़वाहें फैलाई जाती हैं, उनके ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया तल्खियाँ बढ़ा रहा है और कैदियों की रिहाई के लिए वो साज़गार माहौल पैदा नहीं कर रहा अपनी पॉलिसी की वजह से। तो इस पर आप क्या जवाब देंगे? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि यार देखें, जो हमारे एंटेनास हैं वो अडियाला, वहाँ से मतलब रिसेप्शन हमें मिलता है। तो खान साहब कुछ कहते हैं, हम उसको आगे बढ़ा रहे होते हैं, मतलब जो खान साहब कह रहे होते हैं वो ही जा रहा होता है। हमारी इसमें कोई अपनी कोई पॉलिसी इस तरह नहीं है। हम बेसिकली हम चौकीदार हैं उन अकाउंट्स के। कल कोई और होगा, लेकिन बात वो ही करेगा या करेगी जो इमरान खान साहब की पॉलिसी होगी। तो इट्स सिंपल एज दैट। इसमें ना कुछ आगे होता है ना कुछ पीछे होता है। जो इमरान खान का नैरेटिव होता है वो सोशल मीडिया पे होता है।
सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि पीटीआई के काफ़ी ग्रुपिंग वगैरह भी है सोशल मीडिया के लोगों की और एक दूसरे पर तनकीद भी करते हैं। तो क्या इसको ख़त्म किया जा सकता है? यार देखिए आप और मैं अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, सही है, हमारे कुछ बिलीफ सेम होंगे, कुछ नहीं सेम होंगे, कुछ नाम आप ले लें, मैं कहूँगा कि नहीं ठीक है, ये ठीक बंदा है, ये ठीक बंदी है, आप कहेंगे नहीं नहीं है। तो यार मतलब ये सब अपना अपना होता है, एज लॉन्ग एज यू नो द गोल पाकिस्तान है और पाकिस्तान की भलाई है। अंदर अगर छोटा मोटा इख्तलाफ या किसी का डिसएग्रीमेंट होता भी है तो इट्स द डेमोक्रेटिक सिस्टम, राइट? तो आप उसको मतलब इतना उसको वो नहीं लेना चाहिए, एज लॉन्ग एज के जो बड़ा मकसद है वो सब पूरा कर रहे हो, विच इज़ यू नो हकीकी आज़ादी, जो इमरान का पैगाम है। तो मुझे उससे इतना नहीं बॉर्डर में इसलिए नहीं होता बिकॉज मुझे पता है कि जब बात आती है इमरान खान की, जब बात आती है पाकिस्तान की, सब यूनाइट हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता है तो लोग ऑब्वियसली क्योंकि देखिए जब तक इमरान खान रिहा नहीं हो जाते तब तक एक जो बाइनरी आंसर है कि हम अपनी मंजिल अकॉम्प्लिश की नहीं की, जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक तो वो बाइनरी आंसर है ज़ीरो। जब वो हो जाएगा तब वन होगा। तो जब तक वो ज़ीरो है और इतने सारा जब लोग बात कर रहे होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा, डेस्परेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो उसमें लोग कर जाते हैं कभी-कभी नाइंसाफ़ी की ये वो। बट इट इज़ ओके बिकॉज़ देखें यही तो हमारा इख्तिलाफ़ है ना, मतलब जो पावरफुल हैं, वो कहते हैं कि हमारी वी आर द राइट वन्स और हमारे खिलाफ कुछ भी बोलो वो गलत है। तो इसमें इतना वो लेना नहीं चाहिए। जो क्रेडिबल बात होती है ना, वो रह जाती है, जो अनक्रेडिबल होती है, जो अनसब्सटेंशिएटेड चीज़ होती हैं, वो लोग खुद ही उसको कैंसल कर देते हैं, तो कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं। बिल्कुल। खान साहब ने अभी अडयाला जेल से तहरीक चलाने के बारे में इशारा दिया है। तो उस पर सोशल मीडिया टीम किस हद तक रेडी है? एवर रेडी, बल्कि आप 1 हफ्ते से 1 हफ्ते नहीं 4-5 दिन से देख रहे होंगे कि जो हैशटैग्स चल रहे हैं कि तवज्जो सिर्फ तारीख पे रिहाई तक मुज़म्मत, वो सारा बहुत पहले दिन से चला है, जब से ये बात भी हो रही है कि वो डील हो रही है, डील नहीं हो रही है। हमारा तो बेसिकली फोकस यही होता है कि जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाते तब तक तो वी हैव टू बी इन दैट मोड कि वी हैव फाइट फॉर जस्टिस। जो जहाँ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठानी है। तो हमारा अगेन जो गोल है उस पे आए हैं कि यार ये गोल हकीकी आज़ादी है, ये असल असल तो वो है जो इमरान खान का गोल है। तो उस पे ही कोशिश कर रहे होते हैं रोज़। बिल्कुल। सोशल मीडिया टीम में से कुछ लोग कहते हैं कि आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हैं? जैसे भी हालात होते हैं, तो जिब्रान अलियास हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं। इसकी क्या वजह है? यार मैंने सिर्फ़ एक चीज़ जैसे जो इमरान खान से सीखी है ना, वो बस यही फ़लसफ़ा है कि घबराना कभी नहीं है, ऐसा ही है। और एक देखा है उनका जो बिलीफ सिस्टम है ना, कि कभी बहुत मुश्किल से मुश्किल वक़्त जब होता था, खान साहब हमेशा पॉज़िटिव रहते थे। वो कभी ये नहीं सोचते थे कि ये नहीं होगा तो क्या होगा? वो हमेशा कहते थे कि यार आप ग्राउंड में पाँव रखते हो तो आप जीतने के लिए रखते हो। तो आप हमेशा ये सोचो कि जीत जाएँगे तो क्या होगा? तो वो जो एक्साइटमेंट है ना, उसको तो फ़िक्र और ट्रबल तो वो तो बहुत दूर की बात। लेकिन जो अपॉर्च्युनिटी की एक्साइटमेंट होती है ना, जैसे कि बल्लत सिंह जाने के बाद थी कि यार ये अगर कर लिया तो क्या होगा? तो फिर आप वो नेगेटिव चीज़ें तो बहुत पीछे रह जाती हैं, बल्कि जो पॉज़िटिव चीज़ें होती हैं आपको इतना एक्साइट करती हैं कि आप उसपे जितना अगर 100% एफर्ट कर रहे होते हो तो आप और डबल कर देते हो अपना एफर्ट। तो जो आप में भी सलाहियत नहीं होती ना, वो भी अल्लाह आपको दे देता है बिकॉज़ यू आर गोइंग फॉर अ गोल, आपने अपना ट्राई 100% कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सब पॉजिटिव होता है, ये सब ये मिल के काम कर रहे होते हैं ना, तो अल्लाह उसमें बहुत बरकत डालता है। जैसा कि कोविड के टाइम पे देखा, मतलब पाकिस्तान थर्ड थर्ड आया फॉर हैंडलिंग कोविड इमरान खान की लीडरशिप में। तो मुझे बस ये लगता है कि जब हम साथ मिलके चलते हैं, पॉजिटिव होते हैं, गुड थिंग्स हैपन। और 3 साल से मतलब वो हमें क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर हम एक हक पे हैं और साथ हैं, तो वो नहीं हो रहा, बल्कि और मूवमेंट बढ़ती जा रही है। तो इंशाल्लाह ये बस है कि इमरान खान से ये सीखा है कि यू हैव टू ऑलवेज बी पॉजिटिव, बिकॉज़ आप ना किसी दूसरे से इंसान से नहीं माँगते, आप अल्लाह से माँगते हैं। तो आपका अल्लाह पे भरोसा है, आपका इतना ईमान है
तो फिर आपको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह विल मेक इट राइट। जिब्रान, आपने कीमती वक़्त में से टाइम दिया, तो बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर भी ये बात होगी। मैंने कोई ऐसा कीमती वक़्त ऐसा नहीं है, आपने टाइम दिया, आपका शुक्रिया। और जो सोशल मीडिया पे जितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मेरा उन सबको शुक्रिया। एक्चुअली आई हैव अ लॉट ऑफ एडमिरेशन फॉर देम। मुझे एक बड़ी खुशी है कि उनके साथ इस जनरेशन में जैसे हमें काम करने का मौका मिल रहा है। हम बहुत लकी इंसान हैं, सारे के सारे हम, कि जो एक तो इमरान खान के दौर में पैदा हुए, और उससे भी लकी ये है कि इमरान खान के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू सपोर्टिंग इमरान खान। तो उसको कभी हल्का मत लें, बिकॉज वो एक अपॉर्चुनिटी जो है, ये जो सबको मिली है, उस अपॉर्चुनिटी को रियलाइज करें और जितना डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर कर सकते हैं और फोकस ऑन द गोल ऑफ इमरान खान की रिहाई, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, जो मिलिट्री कैद में है उसमें से सबकी रिहाई, और फिर मैंडेट की वापसी का गोल, और जिस पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी का गोल। तो ये बेसिकली इस पे रखना है, ये 4-5 चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो डिस्ट्रैक्शन आ रही होती है उसको जितना इग्नोर कर सकते हैं करें। और ये है कि एक बात का ज़रूर यकीन करें कि एंड में जीतना हम नहीं है। जो बात है ना कि हक की जीत होगी, ये कोई हमने तो नहीं वादा किया ना, ये तो अल्लाह का वादा है। तो हमें नहीं टेंशन इतनी लेनी चाहिए, हमें सिर्फ अपनी कोशिश करनी चाहिए। जीत एंड में हमारी होगी। आप लोग सब यही हैं, हम ज़रूर देखेंगे वो दिन, एंड देन विल ऑल सेलिब्रेट। आई थिंक फिर कभी जाके ना कहीं इस्लामाबाद या नॉर्थ साइड ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर जाके ना सब सेलिब्रेट भी करेंगे मिलकर। बट ये अपने दिल में ज़रूर सोचा करें रोज़ कि जीतना हम नहीं है, और बस अपनी कोशिश कम नहीं करनी। सो थैंक यू एवरीवन ऑन सोशल मीडिया। जिब्रान, आपने कीमती वक़्त निकाला हमारे लिए, जिस पर मैं आपका बहुत मशकूर हूँ।